प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मित्रों, जीवन में कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने कर्तित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो बड़ी ज्ञान से भरपूर है और जिसे सुनने के बाद में आपको जो अपनी मित्रता का दम भरते हैं उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। अक्सर आप आज जिस संगत में रहते हैं, जो आपने अपने मित्र बना रखे हैं, व्हाट्सएप पे बना रखे हैं, रियल ज़िंदगी में बना रखे हैं, जैसे भी मर्जी बना रखे हैं, तो वे कितने आपके लिए मरते हैं, कितने सहयोगी हैं आपके। आज ये कहानी सुनकर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। एक गांव में 3 मित्र रहते थे, सुरेश, महेश और दिनेश। ये नाम बड़े ध्यान से सुनिए मित्रों, क्योंकि ये नाम थोड़े कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। सुरेश, महेश और दिनेश। गांव में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। अंततः गांव में काफ़ी लोग गुजर बसर के लिए शहर चले गए। सुरेश, महेश और दिनेश ने भी आपस में विचार विमर्श किया और गांव छोड़ने का मन बनाया। महेश और दिनेश तो शहर चले गए, पर सुरेश नहीं गया। महेश और दिनेश शहर पहुंचे। कई रोज की अथक परिश्रम के बाद दोनों एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। पैसे कम मिलते थे पर पेट लो भरने लगा। अभी दोनों ने वहाँ हफ्ता भर ही काम किया था कि महेश को एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल गई। अगले हफ्ते ही दिनेश सेठ करोड़ीमल के यहाँ अच्छे वेतन पर नई नौकरी शुरू कर दी। दोनों मेहनत और ईमानदारी में सबका मन जीत लिया। देखते देखते दिनेश करोड़ीमल का सबसे चहेता नौकर बन गया। एक रोज करोड़ीमल ने दिनेश से कहा, दिनेश, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम कब तक मेरे यहाँ नौकरी करते रहोगे? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? तुम मेहनती हो और ईमानदार हो और व्यापार में सफल होगे, पर सेठ जी, मेरे पास पूंजी कहाँ है कि व्यापार शुरू करूं? जो भी आप देते हैं वे बच्चों के लिए घर भेज देता हूँ, बचता ही कहाँ है? दिनेश ने कहा, मैं तुम्हें व्यापार के लिए रुपये दूंगा और तुम धीरे धीरे मेरे रुपये अदा कर देना। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, सेठ ने आश्वासन देते हुए कहा। दिनेश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्यापार की योजना बनाने लगा। आखिर जब वे पूरी तरह तैयार हो गया तो सेठ करोड़ीमल ने बताया। सेठ करोड़ीमल ने उसे पर्याप्त पूंजी देकर उसका व्यापार शुरू करवा दिया। दिनेश की मेहनत और ईमानदारी ने रंग दिखाया। उसका व्यापार चल निकला। अब शहर में लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। सर्वत्र उसका मान सम्मान होने लगा। दिनेश की सफलता देखकर करोड़ीमल भी गदगद थे। समय बीतता गया और समय के साथ साथ दिनेश सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने शानदार बंगला बनवाया
मोटर गाड़ी खरीदी तथा शान शौकत के बारे में जितने भी सामान सुन रखे थे सारे सामान उसने खरीद लिए। उसके बंगला में सब सामान इकट्ठे हुए। मोटर गाड़ी खरीदी, शान शौकत के सारे सामान खरीदे। दिनेश गांव से अपने परिवार को भी बुला ले। अब वे अमीर बन गया था और गांव से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया था। पर गांव वाले दिनेश को बहुत याद करते थे। कई बार गांव के कुछ लोग दिनेश के पास गए, वे उनका विशेष सम्मान न कर पाया। उसके इस व्यवहार से गांव वाले बहुत दुखी थे। गांव में सुरेश रहकर मजदूरी करता था और किसी तरह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरता था। पर महंगाई बढ़ती जा रही थी, इससे घर में फाके होने लगे। एक बार सुरेश को उसकी पत्नी राधा ने कहा, देखो जी, शहर जाकर तुम्हारा मित्र दिनेश कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसके चरणों में लक्ष्मी लौटती है और एक तुम हो जो दाने दाने के लिए तरस रहे हो। बच्चे भूखे सो जाते हैं। जाओ अपने मित्र से मदद मांगो, तुम्हें अवश्य मदद करेगा। महेश ने कहा, अरे पगली, सुना नहीं गांव के कई लोग दिनेश के पास गए थे। वे तो उसे पहचानने से भी मना कर दिया था। धन दौलत की पट्टी उसकी आंख पर चढ़ गई है, भला मुझे वे क्यों पहचानेगा। नहीं, दूसरे की बात दूसरे की थी। वे तो तुम्हारा लंगोटिया यार था, वे तुम्हें अवश्य पहचानेगा। वे दिन भूल गया होगा जब एक ही थाली में तुम दोनों बैठकर खाते थे। राधा ने बहुत मासूमियत भरी निगाहों से महेश को समझाया। आज कल का दिनेश नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। आज उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई है, उसे जमीन पर हर जीव छोटा लगने लगा है और तुच्छ दिखाई देता है। अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं जाऊंगा अवश्य। मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपमान करके भगा देगा, लेकिन तुम कह रही हो तुम्हारा कहा मैं टाल नहीं सकता। तुम कृष्ण सुदामा की दोस्ती भूल गए। कृष्ण ने बाल सखा सुदामा को कितने प्यार से गले लगाया था। राधा ने फिर मासूमियत से कहा, पर कृष्ण भगवान थे, दयालु, और मेरा दिनेश एक मनुष्य है। उसकी आंखें दौलत की चमक से बंद हो गई है। आखिर राधा के ताने उल्हाने सुनकर सुरेश शहर जाने को राजी हुआ। वे अपने मित्र के लिए उसका सबसे प्रिय चने का सत्तू एक गट्ठे में बांध लिया और शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचते ही वे दिनेश के बंगले पर पहुंचा। बंगले के दरवाजे पर दरबान ने सुरेश से कहा, चले जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो, कौन हो तुम। सुरेश ने कहा, वे गांव से आया है तथा दिनेश बाबू का मित्र है। दरबान सुरेश को नीचे से ऊपर तक देखा और उपहास उड़ाते हुए बोला, मूर्ख, तुम्हारे पैरों में ना जूते हैं ना चप्पल है, कपड़े भी तुम्हारे फटे और पुराने हैं। तुम्हारे जैसा भिखारी मेरे मालिक का मित्र कैसा हो सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ से अभी जाओ, वरना मार मार कर कुछ मोर निकाल दूंगा। सुरेश बहुत गिड़गिड़ाया पर दरबान ने उसे भगा दिया। रोता बिलखता सुरेश लौट आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे प्यास लगी थी, भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वे नल के पानी से प्यास बुझा रहा था और वहीं लेट गया। थोड़ी देर पश्चात सुरेश की आंखें खुली, फिर साहस जुटाकर दिनेश के बंगले की ओर जाने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। वे सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ने कार रोककर बाहर निकला और कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। सुरेश ने उसे पहचान लिया। वे कोई और नहीं, दिनेश था। सुरेश की आंखें चमक उठी, खुशी का इजहार करने लगी और कहा, दिनेश, मैं हूँ सुरेश। कौन सुरेश? अरे यार, वही गांव का तुम्हारा परम मित्र जो एक थाली में बैठकर खाते थे।
गांव की बात गांव में रहने दो। अच्छा ये लो 100 रुपये और अपना इलाज करवा लेना। वे 100 रुपये का एक नोट सुरेश की ओर फेंक कर चला गया। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे वहीं सड़क पर बैठ गया। उसके घावों से खून निकल रहा था। उसकी हालत देखकर एक साइकिल यात्री साइकिल रोककर उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ भैया? एक कार से चोट लगी है, सुरेश कराते हुए बोला। कार वाला कहाँ गया? वे 100 रुपये का नोट पड़ाकर चला गया। अरे तुम सुरेश तो नहीं? हाँ भाई मैं सुरेश, और तुम? महेश। महेश ने बिना समय गवाए एक रिक्शा पर उसे बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज करवाया, फिर अपने कमरे पर ले गया। महेश की पत्नी और बच्चों ने सुरेश की खूब आवभगत की। ये देखकर सुरेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? महेश ने पूछा। शुरू से अंत तक सुरेश ने सारी कहानी सुनाई। सुरेश की दयनीय हालत और दिनेश द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार से उसका कलेजा कांप गया। महेश ने कहा, इंसान पैसों से नहीं दिल से बड़ा बनता है। हम जिंदगी में कितनी गलतफहमी में अपने जीवन को गुजारते हैं। जिसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं उसकी नज़र में तुच्छ होते हैं, और जिसे हम कभी महत्व नहीं देते वे हमें कितना महत्वपूर्ण मानता है। महेश की बातों से सुरेश की आंखें खुल गई और दौलत का भरमजाल भी टूट गया। अब मित्रों आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए मित्र कौन किसका है और कैसा है, और कौन सा मित्र आपका सहयोगी है, कितना आपका वो दुख सुख में साथ देगा। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों पर अंधविश्वास ना कीजिए, उन्हें परखिए कि आपका कौन सा दोस्त आपके जीवन में सहयोगी होगा, क्योंकि जीवन में सब लोग सुख के साथी हैं, दुख में कोई नहीं होता। इसलिए आप एक बार उन्हें अपने जीवन में इस तरह शामिल करिए ताकि आपको भी पता चले कि कौन आपका सहयोगी है। आज आप मेरे साथ इस कहानी के द्वारा रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।